अरे देशवा पर मिटल लाखों, देशवा पर मिटल लाखों कहानी देखनी हो। अरे कहानी देखनी बाकिर बीर कुंवर सिंह ऐसन ना जवानी देखनी। बाकिर बीर कुंवर सिंह ऐसन ना जवानी देखनी। अरे दुनिया में मेधा प्रतिभा के दुनिया में मेधा प्रतिभा के जब जब चर्चा आई जी। देश रतन राजेंद्र बाबू नाम सभी दोहराई जी। देश रतन राजेंद्र बाबू नाम सभी दोहराई जी। अरे कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार है। कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार है। कहवा के पांच सुहागिन माटी कोड़े जास है। कहवा के पांच सुहागिन माटी कोड़े जास है। आरा के पियर माटी अरे छपरा के कुदार है। आपकी माँ जब मंदिर आती होंगी ना, ये जो रेंगनी वंगनी की कांच की बात, माँ माने ये सब उन लोगों के जन्मना संस्कार में है। बिल्कुल। जब मेरी माँ मंदिर आती थी, जब आपकी माँ मंदिर आती थी, तो खाली पांव आते थे। हाँ, और उस समय इतना रोड वोड नहीं था, तो रेंगनी के कांट ना सड़क के किनारे कभी पांव में चुभ जाते थे। अच्छा, जो ओढ़ोल के बगीचे की बात हो रही है ना, तो जब हम लोग आमी मंदिर में जाते हैं, पूर्व दिशा में सोपे सिंह दरवा जावा हो। पूर्व दिशा में शोभे सिंह दरवा, मतलब जैसे प्रवेश करते हैं तो सिंह दरवाजा ही है। हाँ, और पश्चिम में ना फुलवारी है। बिल्कुल। पश्चिम में घना फुलवरिया हो राम आमी नगर में। उत्तर दिशा में शोभे अग्नि के कुंडावा हो। दक्षिण बहेली गंगा धारावा हो राम आमी नगर में। तो ये जो आप गाती है ना, ये जो रचती हैं, हमारे पूर्वजों के जन्मना संस्कार है। माता ने हमें दिया है और माता की संरचना भी उसी तरह की है जी। हम लोग सीधे चलते हैं बखोरापुर वाली की तरफ जी। अगर बखोरापुर वाली पर कुछ रचा हो, कुछ गाया हो, क्योंकि आपके यहाँ की है। बिल्कुल, देखिए विशेष रूप से तो नहीं, क्योंकि मैं हमेशा पारंपरिक गीतों के अंतर्गत पचरा देवी के लिए गाया जाता है, तो उसी में बहुत सारे गीत हैं, तो उन्हीं गीतों को गाते गुनगुनाती हूँ। और एक मेरे नाना जी भी संगीत के बहुत प्रेमी, और उन्होंने एक गीत लिखा था, मुझे उस समय दिया था, तो वो मैं गुनगुनाती हूँ कि चूंकि मैं सासाराम की रहने वाली हूँ। नाना जी का नाम रामजी लाल। अच्छा। तो वो भी शिक्षक हैं, अभी वो रिटायर हो चुके हैं, तो वो शिक्षक थे, पर उनको संगीत से बहुत लगाव था, हारमोनियम बजाते थे और वो मंडली में प्रोग्राम भी करते थे। वो प्रोफेशन के अलावा शौक से कहीं भी भजन कीर्तन होता था तो वो जाते थे। तो उन्होंने मुझे एक गीत लिख के दिया था, देवी का ही पचरा, तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। अरे हमरो ही मैया के पावन मंदिरिया हो। हमरो ही मैया के पावन मंदिरिया हो। जानेला सकल जहान ए माई। जानेला सकल जहान ए माई। सासाराम सहरिया सटले कई मुर पहाड़िया हो। सासाराम सहरिया सटले कई मुर पहाड़िया हो।
अरे सासाराम सहरिया सटले कहे मोर पहाड़िया हो, ताही बिचवे तारा चंडी धाम ए माई, ताही बिचवे तारा चंडी धाम ए माई। शक्ति के पीठ रउआ भक्ति के देवे वाली, शक्ति के पीठ रउआ भक्ति के देवे वाली, शक्ति के पीठ रउआ भक्ति के देवे वाली। सभकर बनाई बिगड़ल काम ए माई, सभकर बनाई बिगड़ल काम ए माई। भोजपुरी में जो लोग सलील और अश्लील का जो विवाद खड़ा कर रहे हैं या जैसे गाने गाए जा रहे हैं, उसको लेकर तमाम तरह की चिंताएं हैं। चिंताएं स्वाभाविक है, लेकिन आपको भोजपुरी में अगर अश्लीलता को दूर करना है तो मनीषा श्रीवास्तव तैयार करना होगा, संगीत की शिक्षा देनी होगी, परंपरागत संस्कार को डालना होगा, तभी भोजपुरी में अश्लील गाने बंद होंगे। मनीषा जी, आप बिरकुंवर सिंह की धरती की हैं जी, कुछ बिरकुंवर सिंह पे अगर गाना चाहें। बिल्कुल। मैंने कई कार्यक्रम भी किए हैं उनके जन्मोत्सव और उनका जो विजय दिवस था जी, उस पे भी। तो एक गाने, चूंकि हमारे सासाराम आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्घोषक है संजय चतुर्वेदी जी, जिन्होंने, मैंने कहा था कि आप मुझे, क्योंकि पारंपरिक गीत गाती हूँ, मैंने उनको कहा था कि कुछ इस तरह के गाने तैयार करके दीजिए जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं। राजेंद्र बाबू पे भी मैंने आजादी का गाया, अमृत महोत्सव भी गुजरा है। राजेंद्र बाबू पे भी गाया मैंने, और कुंवर सिंह जी पर भी मैं गुनगुनाती हूँ। किस तरह से 80 की उम्र में किसी को जवानी आ सकती है और इस कदर आ सकती है कि पूरा देश झूम उठता है। अरे देशवा पर मिटल लाखों, देशवा पर मिटल लाखों कहानी देखनी हो, अरे कहानी देखनी, बाकिर बीर कुंवर सिंह ऐसन ना जवानी देखनी, बाकिर बीर कुंवर सिंह ऐसन ना जवानी देखनी। धन्य धरा जगदीशपुर के जोश भरल कण कण में, अरे धन्य धरा जगदीशपुर के जोश भरल कण कण में। यही माटी के वीर कुंवर सिंह धूम मचवले रण में, अरे यही माटी के वीर कुंवर सिंह धूम मचवले रण में। ऐसन वीरता के नयाउर कतहु सानी देखनी हो, अरे सानी देखनी, बाकिर वीर कुंवर सिंह ऐसन ना जवानी देखनी, बाकिर वीर कुंवर सिंह ऐसन ना जवानी देखनी। राजेंद्र प्रसाद का नाम ले रही थी, उनको अगर हम लोग ना याद करें बिल्कुल तो... मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाती हूँ, क्योंकि 1.5-2 साल पहले मैं इन सभी गानों को रिकॉर्ड करके अपने YouTube चैनल पे डाला है। और ये सब ऐसे गीत है ना जो कभी कभी गाए जाते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस का मौका हो, गणतंत्र दिवस का मौका हो, राजेंद्र बाबू जी की जयंती हो, पुण्यतिथि हो, तो इस मौके पे ये गाने कम गाए जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा याद मुझे करना पड़ेगा। अरे दुनिया में मेधा प्रतिभा के, कि दुनिया में मेधा प्रतिभा के जब जब चर्चा आई जी, देश रतन राजेंद्र बाबू नाम सभी दोहराई जी, देश रतन राजेंद्र बाबू नाम सभी दोहराई जी। जीरा दे के माटी से निकलल एगो मोती, अरे फैल गइल सौंसे दुनिया में इनकर जगमग ज्योति।
जीरा दे के माटी से निकल एगो मोती, फैल गइल सौंसे दुनिया में जगमग ज्योति। रायसीना हिल धन्य हो गइल, रायसीना हिल धन्य हो गइल, देश रतन के पाई जी, देश रतन राजेंद्र बाबू नाम सभी दोहराई जी, देश रतन राजेंद्र बाबू नाम सभी दोहराई जी। ये वीर कुंवर सिंह और राजेंद्र बाबू हमारे लिए सिर्फ नाम नहीं है। आप देख रही हैं मनीषा जी गा रही हैं, ये अंदर से फील कर रही हैं उस प्रतिभा को, उस परिवार से जुड़ाव को, उस परिवार से लगाव को, उस धरा से लगाव को। मनीषा जी, कोई आपकी आगे आने वाला कोई गाना हो जो सुनाना चाहें आप? देखिए, तरकता भरकता वाला तो आप हैं नहीं, और ना ही तरकता भरकता हमारे संस्कार में है। बिल्कुल। और ना ही मेरी मंगरुआ की ऐसी कोई चाहत है, और ना ही वो ऐसी डिमांड है। लोग बहाना बनाते रहे, मैं ये नहीं सुनता, मैं वो नहीं सुनता, ये कलाकार ये नहीं, लेकिन सब सुनते हैं, सबको सुनने वाले लोग। बिल्कुल बिल्कुल, सबके सुनने वाले, सबके अपने दर्शक हैं। और अभी के समय में दर्शक पावर स्टार ना हो, पावर का खेल ना हो, ये तो अपने आप की बात है। मैं अगर अपने नाम के आगे सुपरस्टार स्टार गायिका ये सब लगाने लगूं, पर मैं ऐसा नहीं लगा सकती, क्योंकि मुझे लगाने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन मैं जिस मिट्टी में पली हूँ, मैं जिस वातावरण में पली हूँ, मुझे ये कभी छुपा के बातें कही जाती है। हाँ, मुझे ये कभी, मुझे लगता है कि ये कहना अपने मुंह से अपनी ही बड़ाई करना, तो आप अपने मुंह से अपना बड़ाई न करके, बल्कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं और लोग आपके गीतों के बारे में क्या कहते हैं, वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आने वाले समय में मैं कुछ ऐसे गीतों पर काम कर रही हूँ जिन पर काम बहुत कम हुए हैं। जैसे विवाह गीत के कई ऐसे संस्कार हैं जिनके गीतों पर कम काम हुए हैं, काम भी हुए हैं, बहुत सारे गायिकाओं ने, गायकों ने गाया है। लेकिन मैं ऐसा एक प्रोजेक्ट लेकर आ रही हूँ स्पेशली लगन के लिए, जिसमें अगर भोजपुरिया लोगों को शादी में रस्मों के बारे में जानना होगा तो बस वो गीत मेरा खोलेंगे, उनको वहां पर रस्म भी करते हुए दिखाए जाएंगे और यहाँ पे गीत भी गाते हुए दिखाए जाएंगे। मनीषा जी, ये आपका ना, ये हमारे समाज पे एक तरह से उपकार होगा। उपकार इस मायने में होगा, मेरी जो समझ है उसके हिसाब कि अब ना वो न दादी रही बताने वाला, ना वो चाची रही, ना वो पड़ोस की कोई बुआ रही बताने वाला शादी में कि इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, इसको ये करो। सब लोग बड़े माने जल्दी में होते हैं। बस एक दिन के लिए जुटना है, मारो भी निपटा देना है, मटकोर भी निपटा देना है, शादी भी कर लेना, अगले दिन विदा भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कई जगह देखा, जब मैं कई शादियों में जाती हूँ तो लोग पूछते हैं कि अम्मा एकरा बाद का होई, तो जो पुरनिया होती थी वो तो बता देती हैं, पर बहुत सारे लोग नहीं बता पाते और कई बार रस्में गलत हो जाती है, पहले क्या होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसा एक प्रोजेक्ट लेकर के आ रही हूँ मैं, जिसमें माटी भी कोड़ाई हो रहा है और क्या क्या कैसे कोड़ा जाता है, कौन कोड़ता है वो भी, और कुदाल पे कैसे टीका लगाया जाता है, कैसे उसको पहले कुदाल को पूजा जाता है, मिट्टी कोड़ाता है। बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं कि मिट्टी कोड़ने के बाद उसका होता क्या है। मैं आप ही से पूछती हूँ, मिट्टी कोड़ने के बाद क्या होता है? तो मिट्टी जो कोड़ाता है वो जाता है कहीं, हाँ, वो डलिया में लेकर के घर जाया जाता है। और जो लड़का लड़की के लिए कुंवरत का खाना बनता है ना, भोजन, उसके लिए चूल्हा पारा जाता है उस मिट्टी से। और कुछ मिट्टी जो है कलश के आसपास रखे जाते हैं, और उसी कुंवरत का भोजन जो है वो कुंवरत का भोजन जो है वो लड़का और लड़की दोनों अपने अपने घर में खाते हैं, फिर उसके बाद शादी होती है। तो ये रस्म होती है, तो ये रस्म भी दिखाए जाएंगे। लगन कैसे उठता है, लड़की साड़ी पहन करके, सूट वगैरह सब खुलवा करके, और जो भी चीजें हैं, चूड़ी वगैरह सब एक एक डाल करके, और उनको तैयार किया जाता है। सर पे तेल रखा जाता है, हमारी ये परंपरा रही है, मैंने इस चीज को महसूस किया है, तो देखा है किस तरह से लड़की को बिठाया जाता है और तिलक चढ़ाने की तैयारी हो रही है, सामान जो है वो गाड़ी में जा रहा है। तो पहले पूजा होता है, पंडित जी पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद सारे सामान पे जो लड़की होती है, जो दुल्हन होती है, वो अक्षत छिड़कती है, उसके बाद सामान जो है वो गाड़ी में जाते हैं। तो लगन कैसे उठता है, और लगन से लेकर के विदाई, और विदाई के बाद जब बहू घर में प्रवेश करती है, उस समय कौन से गाने गाए जाते हैं, कौन से रस्म होते हैं, सभी रस्मों के गीत में लेकर के आए।
पहले विवाह तो कराइए, विदाई तो हम लोग कराएंगे। विवाह भी होगा। और ये प्रोजेक्ट लाने के पीछे एक और कारण है कि आजू जनकपुर में मड़वा को जितना प्यार दिया है लोगों ने जी और लोगों का ये डिमांड था कि मनीषा जी आप लगन के और भी गाने लेकर के आइए, विवाह के और भी रस्मों के गीत लेकर के आइए, तो उन सभी के लिए मैं ये प्रोजेक्ट लेकर आ रही हूँ। कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? बहुत सारे गाने तो जी। लगभग जानते ही हैं सब लोग। जी। अरे कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदार है, कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदार है, कहवा के पांच सुहागिन माटी कोड़े जास है, कहवा के पांच सुहागिन माटी कोड़े जास है, आरा के पियर माटी और छपरा के कुदार है, आरा के सात सुहागिन माटी कोड़े जास है, आरा के सात सुहागिन। इस तरह के कई सारे गाने गीत उसमें शामिल हैं। उस दौर में जब आरा से हई मंगादा, छपरा से हऊ मंगादा, पटनवा से हऊ मंगादा के दौर में मनीषा जी संस्कार गीत के जरिए अलग अलग जिलों के जो आपसी संबंध थे, अंतर संबंध थे, उसको याद कर रही हैं। कुदाल मंगादा मतलब कोई ना कोई रिश्ता है, माटी मंगादा मतलब कोई ना कोई रिश्ता है। तो मनीषा जी से यूं ही मुलाकात होती रहेगी। मनीषा जी दिल्ली आते हैं, फिर दिल्ली आती हैं तो फिर मुलाकात होगी और हम लोग इसी तरह परंपरागत गीत सुनते रहेंगे, परंपरागत संस्कारों को आगे बढ़ाते रहेंगे। और ये बीड़ा मनीषा जी ने उठाया है और मंगरुआ इस कार्य में पूरी तरह से उनके साथ है। और बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि इस कड़ी में लोक गीतों को शामिल करने के लिए। क्योंकि मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जहां भी देखिए सोशल मीडिया, तो लोग भोजपुरी में अच्छे चीज है ये कम बता रहे हैं। भोजपुरी में हाई गाना खराब आ गइल बा, फलनवा के गाना लॉन्च हो गइल बा, गंदे गानों पे रिव्यू करके आपको क्या मिल रहा है? मुझे तो लगता है कि मुझे लगता है कि बेवजह आप उस गाने को और ज्यादा फैला रहे हैं। जो नहीं जानते हैं कि भोजपुरी में गंदगी है, अश्लीलता है, उनको भी आप ये बता रहे हैं कि भोजपुरी में गंदगी है। आपने भोजपुरी लोकगीतों को रखा और दर्शकों को बताया कि हमारी परंपरा इतनी समृद्ध है, मनीषा काम कर रही है, मनीषा जैसे बहुत कलाकार है जो काम कर रहे हैं। तो मैं तो दर्शकों से निवेदन करूंगी कि इन्होंने तो अपना काम कर दिया, आपको अपना काम करना है। अपने क्षेत्र के लोक गायिकाओं को, लोक गायकों को जो अच्छे कंटेंट पे काम कर रहे हैं, जो अपने पारंपरिक चीजों को लेकर के आ रहे हैं, उनको प्रमोट कीजिए। आने वाले समय भोजपुरी के लिए बहुत उज्जवल बन सकता है। रउआ सुधरम तभी भोजपुरी सुधरी। ई बहाना बनावल ने चली कि लोगवा हइये देखल चाहता, ये से हम देखावता नहीं। मनीषा जी नइखी देखावल चाहत, मनीषा जी उ नइखी सुनावल चाहत। मनीषा जी तो रउआ के परंपरा के तरफ लौटावल चाहता रही। लौटे के रउआ बा, बहाना बनावल छोड़ी और मनीषा श्रीवास्तव जैसन कलाकारन के आगे बढ़ाएं, तभी भोजपुरी आगे बढ़े। धन्यवाद।